कुछ सड़कें मंजिल तक ले जाती हैं या कब्रिस्तान तक ले जाती हैं। आज हम आपको दुनिया की 5 सबसे खतरनाक सड़कों पर लेके चलते हैं। बोलिविया के घने जंगलों और बुलंदियों में एक सड़क है जिसे दुनिया कैमिनो डी ला मोरिता यानी डेथ रोड कहती है। ये सड़क तकरीबन 1930 में पैराग्वे के जंगली कैदियों से हाथों हाथ पहाड़ों को काटकर बनवाई गई थी। चौड़ाई सिर्फ इतनी कि एक वक्त में मुश्किल से एक ही गाड़ी गुजर सके। कहीं कहीं तो सिर्फ 3.2 मीटर चौड़ी, एक तरफ सीधी खाई जिसकी गहराई 600 से 800 मीटर तक है। अब असल नंबर सुनिए जो आपको हैरान कर देंगे। इस सड़क पर सिर्फ एक ही सड़क के इस्तेमाल के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 200 से 300 लोग एक्सीडेंट में जान गंवाते थे, यानी रोजाना तकरीबन एक इंसान। 1990 में इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ने इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क का खिताब दिया। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट उन गाड़ियों के होते जो बस या ट्रक होती, जो मोड़ खाते हुए नाकाम होकर सीधी खाई में गिर जाती थी। एक ही एक्सीडेंट में कभी कभी 100 से ज्यादा लोग एक साथ मरे थे। जैसे 1983 में एक बस खाई में गिरी और 100 से ज्यादा मुसाफिर जान से गए। बारिश के मौसम में कोहरा इतना घना हो जाता कि ड्राइवर को अपनी गाड़ी के बोनट तक नजर नहीं आते थे। आजकल नई सड़कें बन जाने के बाद यंगस रोड ज्यादातर साइकिलिस्ट और एडवेंचर सीकर के लिए रह गई हैं, लेकिन हर साल अब भी कुछ साइकिलिस्ट यहाँ अपनी जान गंवा देते हैं। अब चलते हैं अपने पाकिस्तान की तरफ। कराक्रम हाईवे, जिसे 9th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये सड़क पाकिस्तान को चाइना से जोड़ती है और दुनिया की सबसे बुलंद पक्की सड़कों में शुमार होती है। समंदर की सतह से 4700 मीटर से ज्यादा बुलंद। क्यूरियोसिटी वाली बात यह है कि इस सड़क को बनाने में तकरीबन 810 से लेकर 1000 मजदूरों ने अपनी जान दी थी, जिसमें तकरीबन 82 से ज्यादा चाइनीज इंजीनियर्स और मजदूर भी शामिल थे। कहा जाता है हर किलोमीटर के लिए तकरीबन एक जान गई। आज ये सड़क मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है। लैंडस्लाइड्स इस कदर आम है कि पाकिस्तान मीटियोलॉजिकल और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 10 से ज्यादा बड़े लैंडस्लाइड्स इवेंट यहाँ रिकॉर्ड होते हैं, जो कभी कभी पूरी सड़क को हफ्तों के लिए बंद कर देते हैं। 2010 में अटाबाद झील वाला मशहूर लैंडस्लाइड इसी हाईवे के करीब हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और पूरी एक बस्ती पानी में डूब गई थी। अलास्का की डाल्टन हाईवे एक और मिसाल है, जहाँ इंसान और फितरत एक दूसरे के आमने सामने आती है। 666 किलोमीटर लंबी ये सड़क ज्यादातर बिना किसी आबादी के गुजरती है। यहाँ पूरी सड़क पर सिर्फ 3 छोटे से कस्बे आते हैं जहाँ फ्यूल मिलता है। दरमियान में सैकड़ों किलोमीटर तक ना कोई फोन सिग्नल ना मदद। सर्दियों में टेम्परेचर -40 से -50 सेल्सियस तक चला जाता है। अगर गाड़ी खराब हो जाए और मदद ना मिले तो इंसान घंटों तक वहीं जमकर जान गंवा सकता है। ऐसी कई रिपोर्टेड डेथ हो चुकी हैं। ट्रक ड्राइवर्स जो यहाँ सफ़र करने आते हैं, उन्हें खुद यूएस गवर्नमेंट की तरफ से आइस रोड ट्रकर्स का नाम दिया गया है, क्योंकि उनकी मौत की शरह आम हाईवेज के मुताबिक यहाँ काफ़ी ज़्यादा बताई जाती है। यही वजह है इस सड़क को लोनलीनेस्ट हाईवे इन अमेरिका भी कहा जाता है। एंडीज पहाड़ों के बीच लॉस कैराकोलस पास एक ऐसी सड़क है जो सांप की तरह ऊपर घूमती चली जाती है। इसके सिर्फ एक ही हिस्से में 29 से ज्यादा मोड़ आते हैं। इसका नाम ही कैराकोलस यानी स्नेल्स इस बात की अलामत है कि ये कितनी घुमा फिराकर बनाई गई है। समंदर की सतह से ये तकरीबन 3200 मीटर बुलंद है, जहां ऑक्सीजन की कमी से ड्राइवर्स को चक्कर भी आ सकते हैं। बर्फानी तूफान अक्सर इस रास्ते को साल में 15 से 20 बार तक मुकम्मल बंद कर देता है। चिली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मुताबिक इस पास पर हर साल दर्जनों गाड़ियां फिसलकर खाई में गिरती हैं, खास तौर पर उन ट्रक्स की जो कार्गो लेकर अर्जेंटीना से चिली जा रहे होते हैं। ये वो है न्यूजीलैंड की स्कीपर्स कैनियन रोड, एक ऐसी सड़क जो इंश्योरेंस कंपनीज भी कवर करने से इनकार कर देती हैं अगर आप रेंटल कार पर जाएं। ये सड़क सिर्फ एक गाड़ी की चौड़ाई जितनी है और एक तरफ 100 मीटर से ज्यादा सीधी खाई है, जहां नीचे शॉर्ट ओवर रिवर बहता है। ना कोई गार्ड रेल ना बैरियर। 19वीं सदी में गोल्ड रश के दौरान मजदूरों ने इस सड़क को सिर्फ हाथों और डायनामाइट से पहाड़ काट कर बनाया था। लोकल रेंटर कार कंपनीज अपने एग्रीमेंट में साफ लिखती हैं, अगर कोई इस सड़क पर गाड़ी लेकर गया तो इंश्योरेंस क्लेम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट की तादाद इतनी ज्यादा है कि कंपनीज रिस्क लेना ही नहीं चाहती।
ये 5 सड़कें हमें एक बात सिखाती हैं कि इंसान ने फितरत को चीरकर अपना रास्ता बनाया, लेकिन फितरत आज भी उतनी ताकतवर है जितनी पहले थी।